हाय एवरीवन, आज हम रीबिल्ड कर रहे हैं क्लासिक 350 रीबॉर्न जो रॉयल इनफील्ड का नया जे सीरीज इंजन है। और इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि जब आप इसका पिस्टन लगाएं तो उसमें ये जो पिस्टन की रिंग्स हैं इनको कैसे तो पिस्टन में फिट करना है और उसके बाद में इनका जो गैप है वो किस तरीके से रखना है, उसकी प्लेसमेंट रॉयल इनफील्ड के अकॉर्डिंगली किस तरीके से होनी चाहिए ताकि आपका जो इंजन है वो एफिशिएंटली वर्क करे और आपको इंजन से रिलेटेड या फिर यूँ कहूँ पिस्टन या रिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ना आए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। ऑन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ये हमारा पिस्टन है कुछ इस तरीके का। इसमें एक साइड जो सर्कलिप है वो इसमें अंदर ही लगी हुई है। यहाँ पर हमारी पिस्टन पिन लगेगी और पिस्टन पिन लगने के बाद में इस वाले रिसेस में जो दूसरी सर्कलिप है वो लगने वाली है। उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें ये रिंग्स लगती हैं इसको रिंग लैंड बोला जाता है, जहाँ पर हमारी जो रिंग्स हैं वो सेट करने वाली हैं। पहले वाले स्लॉट में हमारी फर्स्ट रिंग आएगी, उसके बाद में सेकंड रिंग आएगी और उसके बाद में तीन रिंग जो हमारी एक्सपेंडर रिंग है वो, और जो ऑयल की रेल रिंग्स वो जिनको बोला जाता है वो तीनों रिंग्स जो ये सबसे नीचे वाला स्लॉट है इसके अंदर हैं वो लगने वाली हैं। ये जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है ये एक टाइप की स्पेशल लो फ्रिक्शन कोटिंग है वो होती है, जिसकी वजह से पिस्टन की जो ओवरऑल लाइफ है वो इंक्रीज होती है। टॉप पोर्शन जो है पिस्टन का उसमें ये जो EX लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये वाली साइड हमें एग्जॉस्ट, जिस साइड सिलेंडर हेड में साइलेंसर लगता है उस साइड जो है फिट करते टाइम रखनी है। तो ये जो एग्जॉस्ट वाला जो मार्किंग है इसी को माइंड में रखते हुए हम सारी जो हमारी रिंग्स हैं उनका गैप एडजस्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो रिंग्स हैं उनको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो पांचों रिंग्स हैं हम इनको समझ लेते हैं। ये जो वेवी रिंग है जो फ्लिम्जी भी है थोड़ी, ये हमारी ऑयल एक्सपेंडर रिंग है। नाम से ही आप समझ गए होंगे इसका काम है ऑयल जो है वो थ्रू आउट ये जो पिस्टन है इसमें एक्सपैंड होता रहे। इन होल्स के थ्रू जो ऑयल पास होता है वो यहाँ पर इवनली स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर रहता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये रिंग, ऑयल एक्सपेंडर रिंग। उसके बाद में दो थोड़ी सी पतली रिंग, इससे थोड़ी कम फ्लिम्जी और नॉर्मल कुछ इस तरीके की प्लेन सरफेस वाली रहने वाली हैं। ये है हमारी ऑयल रेल रिंग्स। जो ऑयल जो है वो इस एक्सपेंडर रिंग के थ्रू एक्सपैंड होता है उसको स्क्रैप करने का ये रिंग्स हैं वो काम करती हैं। इनको ऑयल स्क्रैपर रिंग भी बोला जाता है, ताकि जो मेजॉरिटी ऑफ इंजन ऑयल जो है वो यहाँ से ऊपर ना जाए और जो कंबशन है उसके अंदर इंजन ऑयल है वो बर्न ना हो। उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो ये वाली रिंग्स करती हैं उसको रोकने का बेसिकली। तो ये दो सिमिलर रिंग्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। इनको कैसे इंस्टॉल करना उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो रिंग्स हैं इनको और समझ लेते हैं। तो इनमें एक रिंग टॉप 1 होती है, एक टॉप 2 होती है। ये कंप्रेशन रिंग्स होती हैं। इसमें पहली रिंग को आप टॉप रिंग और दूसरी को सेकेंडरी रिंग भी बोल सकते हैं या फिर टॉप 1 टॉप 2 भी बोल सकते हैं। अब इनको फिट करते टाइम आपको इनके ऊपर जो इनिशियल्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से फिट करना है। तो आई डोंट नो आपको कितना क्लियर दिख रहा है, बट ये जो रिंग है ये टॉप 1 रिंग है, इस पर यहाँ पर टॉप 1 लिखा हुआ है। और ये जो रिंग है ये हमारी टॉप 2 रिंग है। इसमें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दिखाना, लेकिन जिस साइड मार्किंग्स बनी हुई हैं उस साइड को हमें ऊपर रखते हुए इनको लगाना है। तो अब इनका जो फिटमेंट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इनका जो गैप है लास्ट में उसकी बात करेंगे। तो ये एग्जॉस्ट लिखा हुआ है बेसिकली, इसको माइंड में रखते हुए हमें ये जो एक्सपेंडर रिंग है इसको सबसे नीचे वाला जो स्लॉट है उसमें कुछ इस तरीके से फिट करना है। और इसके जो एंड्स हैं ये लास्ट में जहाँ पर जाकर के जुड़ेगी। वैसे तो ये एंडलेस पैटर्न है तो इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको अगर उल्टा करके लगाएंगे तो ये जो एंड्स आपस में जहाँ पर जुड़ेंगे वहाँ पर M बनेगा और अभी ये देखो ये W बन रहा है। तो जब मैंने इसको निकाला था, मतलब पहली बार इस इंजन को डिसमेंटल मैंने ही किया है, तो इसलिए रॉयल इनफील्ड ने ये जो रिंग है ये कुछ इस तरीके से लगा के दी थी कि ये W बन रहा था। तो अगर आप उस प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहें तो आप भी इस W को फॉलो कर सकते हैं। और इसका जो गैप है जहाँ पर ये W बन रहा है, फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला ये जो गैप है ये हमें लगभग यहीं पर रखना है, या चाहे तो थोड़ा सा हम इसको इधर रख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो हम एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करेंगे, ये एग्जॉस्ट हो गया, इधर हमने एक लाइन खींच ली है, तो उस लाइन से 45 डिग्री के समथिंग हमें ये जो गैप है ये रखना है। अब बारी आती है इन दोनों रिंग्स की। तो इन रिंग्स को जब आप प्रेस करेंगे
तो आप देख सकते हैं मैं किसी भी एंगल से फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ इनको अंदर की साइड ऐसे पुश कर रहा हूँ। तो आप पाएंगे कि ये एक ही साइड नीचे जाएगी, एज यू कैन सी। तो ये जो रिंग्स हैं इनको लगाने का सिंपल सा तरीका ये है, आप रिंग को होल्ड करें सेंटर में से और फिर दबाएं। तो ये रिंग ऊपर की साइड आ रही है, तो इस वाले रिंग को हम ऊपर रखेंगे। वैसे इसको अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो ये नीचे की साइड हो जाएगी। तो इसकी प्लेसमेंट आपको कैसे करनी है वो मैटर करती है, और वह ऐसे करनी है कि जो रिंग दबाने पर रिंग की जिस साइड नीचे की तरफ जाए तो उसको हम नीचे लगाएंगे। अब इसी रिंग को अगर ऊपर लगाना होता तो हम इसको पलट के लगाते। अब देखो ये ऊपर आ गई। तो बेसिकली इसका ये जो पोर्शन किस साइड मूव करता है उस पर डिपेंड करता है कि हम इसको रखेंगे कैसे, प्लेस कैसे करेंगे रिंग लैंड में। तो अभी के लिए कोई भी एक रिंग मैं ले लेता हूँ और लेट्स सी ये नीचे की साइड प्रेस हो रही है इस पोजीशन में, तो इसलिए हम इसको नीचे लगाएंगे। लेकिन इसी रिंग को अगर मैं ऊपर लगाना चाहूँ तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, ये ऊपर की साइड आने लग जाएगी। इट्स जस्ट कि ये जो सिरा जिस साइड उठे हमें रिंग को उसी साइड रखना है। अगर हम ऊपर लगा रहे हैं रिंग को तो ये सिरा ऊपर उठना चाहिए, और अगर रिंग को हम नीचे लगा रहे हैं तो ये सिरा नीचे की साइड होना चाहिए। दैट्स प्रीटी मच इट। और इसको हम रखेंगे एक बार के लिए लेफ़्ट वाली साइड में। इनका प्रॉपर बताऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं एक बार बस आपको रेफरेंस के लिए समझाते हुए चल रहा हूँ साथ में, ताकि लास्ट में जब मैं समराइज़ करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको हम इधर रखेंगे यहाँ पर, जो इसका एंड गैप है वो। अब यहाँ पर एक छोटा सा कटआउट बना हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर देता हूँ। दैट्स इट। उसके बाद में बारी आती है इस वाली रिंग की। तो अब हम इसको ऊपर लगा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये दबाएं तब ऊपर की साइड उठे, एज यू कैन सी। तो अब हम इसको ऊपर लगा सकते हैं। ऊपर लगेगी तो इसके जस्ट ऑपोजिट रखेंगे हम। और ये मैं अपने मन से बना के नहीं बता रहा हूँ, ये रॉयल इनफील्ड का तरीका है अपनी जो रिंग्स हैं उनको लगाने का। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। तो देखो बीच में ऑयल एक्सपेंडर रिंग आ गई, उसके नीचे हमने रेल रिंग बॉटम वाली रख दी और ऊपर हमने रख दी टॉप वाली। इनका गैप मैंने समझा दिया और वो प्रेस करके जिस साइड उठे उस साइड वाला जो था वो मैंने समझा दिया। तो अभी हमने क्या किया है, टॉप वाली हमारी जो रेल रिंग है उसको हमने एग्जॉस्ट के इधर रख दिया और बॉटम वाली जो है उसको हमने इधर रख दिया। अब चलते हैं टॉप 1 और टॉप 2 रिंग की तरफ। तो सबसे पहले टॉप 2 रिंग लगाएंगे। तो इस पर साफ साफ मेंशन है ये टॉप 1 है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। और ये वाली जो रिंग है इसको मैं एक बार देखता हूँ कि किस साइड क्या लिखा हुआ है। तो अब कैमरा में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर अगर आपको दिख जाए तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो जिस साइड कुछ भी लिखा हुआ है वो साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है, और उसको ऊपर की तरफ रखते हुए एग्जॉस्ट से इसका गैप हम इधर रखेंगे कुछ इस तरीके से। नॉर्मल जो और कंपनीज होती हैं वो अपना जो रिंग का गैप होता है उसको बताती हैं कि आपको आमने सामने गैप नहीं रखने हैं, लेकिन रॉयल इनफील्ड की जो रिपेयर मैनुअल है उसमें बाकायदा ये चीज़ मेंशन है कि आपको सारी जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट रखनी है। मतलब 180 डिग्री का जो डिफरेंस है वो सारी रिंग्स के गैप में होना चाहिए। तो टॉप 1 और जो टॉप 2 जो रेल रिंग थी, मतलब बॉटम रेल और अपर रेल, उनमें हमने 180 डिग्री का गैप रख दिया। अब सेम 180 डिग्री का गैप जो है वो इन रिंग्स में रखना है। तो इस वाले की प्लेसमेंट इस वाले स्लॉट में कर रहा हूँ मैं, और इनको मैं लगा कैसे रहा हूँ वो तरीका आई होप आप देख करके समझ गए होंगे। देयर वी हैव इट। ये गैप यहाँ पर रहेगा और अब आएगी हमारी टॉप 1 रिंग। तो टॉप 1 रिंग जो है उसमें टॉप 1 लिखी हुई साइड ऊपर रखेंगे और इसको रखेंगे हम यहाँ पर एग्जॉस्ट के राइट साइड में रखेंगे इसका गैप। तो ये बेसिकली लगेगी कुछ इस तरीके से। देयर वी हैव इट। इस प्रकार से हमारी जो रिंग्स हैं वो लगने वाली हैं। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जॉस्ट उधर है, 45 डिग्री पर हमने डब्लू बना करके एक्सपेंडर रिंग को रख दिया है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में हमने बॉटम रिंग का कट रख दिया है और राइट साइड में हमने रख दिया है टॉप रिंग का कट। ये तो हो गई रेल रिंग की बात। अब टॉप 2 रिंग है वो हमने फिर से लेफ्ट साइड कर दी है और जो टॉप 1 रिंग है उसको हमने इधर कर दिया है। मैं नॉर्मली 45 45 45 45 ऐसा जो गैप है वो क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने स्पेसिफिकली बता रखा है तो मैंने आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर कर दी है। तो ये था कुछ रिंग जो हैं उनको पिस्टन में इंस्टॉल करने का तरीका और उनका जो गैप है उसको रखने का तरीका, ये रॉयल एनफील्ड के अकॉर्डिंगली है।
सो मेक श्योर आप इसको फॉलो करें अगर आप रॉयल इनफील्ड का जो इंजन है वो रीबिल्ड कर रहे हैं। तो जे सीरीज इंजन बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में आता है, तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी ये यूज़फुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, लेकिन आप सुपर थैंक्स का यूज़ जरूर करें, बिकॉज उसकी वजह से इस चैनल की सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अपलोड कर पाता हूँ। ऑन दैट नोट इस वाली वीडियो में इतना ही गाइज, मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।